लॉरेंस बिश्नोई की बम्बीहा गैंग से दुश्मनी सालों पुरानी है। इसी दुश्मनी के चलते बीते कुछ सालों में कई हत्याएं हुई हैं, जिन्होंने न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। इन दोनों गैंग्स के बीच आपसी गैंग वॉर में ही मशहूर पंजाबी पॉप सिंगर सिद्धू मूसेवाला की भी दिन दहाड़े हत्या हो गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग एक दूसरे के सहयोगियों को न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी घुसकर मार रहे हैं। कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा दुनेके की हत्या इसका बड़ा एग्जाम्पल है, जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स ने कनाडा में जाकर अंजाम दिया था। इसी गैंग वॉर में एक शख्स की हत्या हुई थी, जिसके बाद यह गैंग वॉर ऐसा खूंखार हुआ कि अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आज के एपिसोड में बात करेंगे रणजीत सिंह राणा हत्याकांड की। रणजीत सिंह राणा बम्बीहा गैंग के लिए फाइनेंसर का काम करता था और साथ ही कई शराब के ठेकों का संचालक भी था। दरअसल रणजीत सिंह हत्याकांड से पहले भी एक हत्या हुई थी, जिससे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को गहरा धक्का लगा था। यह हत्या थी लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की। गुरलाल बराड़ जो कि SOPU का प्रेसिडेंट भी रहा था और छात्र राजनीति में बड़ा नाम था। दरअसल 10 अक्टूबर 2020 को चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में वेव मॉल के बाहर गुरलाल बराड़ अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी के पास किसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी कुछ नकाबपोश बाइक सवारों ने आकर गुरलाल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड से लॉरेंस बिश्नोई गैंग काफी गुस्से में था और उसने गुरलाल की हत्या का बदला लेने का ऐलान कर दिया। इसी बदले की आग में कई हत्याएं हुई, जिसमें एक हत्याकांड था रणजीत सिंह राणा का। दरअसल रणजीत सिंह राणा अपने समय का एक कुख्यात गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर था। रणजीत सिंह राणा पंजाब के कुख्यात डकैत जयपाल भुल्लर के गिरोह का भी सदस्य था। हाईवे डकैतियों को अंजाम देने वाले इस गिरोह के एक सदस्य राजीव राजा को एक बार पुलिस ने गिरफ्तार किया, पर पेशी के दौरान उसे पुलिस कस्टडी से फरार करवाने में भी रणजीत सिंह राणा का नाम सामने आया था। बाद में रणजीत सिंह ने बम्बीहा गैंग से हाथ मिला लिया। रणजीत सिंह राणा शराब के कारोबार में भी बड़ा नाम होता जा रहा था और साथ ही वह फाइनेंस का काम भी करता था। खबरों के मुताबिक बम्बीहा गैंग का फाइनेंस भी रणजीत सिंह राणा ही मैनेज करता था। फिर गुरलाल बराड़ हत्याकांड में रणजीत सिंह राणा का नाम भी सामने आया और रणजीत सिंह राणा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रडार पर आ गया। गुरलाल बराड़ की हत्या के कुछ दिनों बाद ही 22 अक्टूबर 2020 को रणजीत सिंह राणा अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। श्री मुक्तसर के मलोट रोड पर औलक गांव के पास रणजीत सिंह राणा पर कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। रणजीत सिंह राणा अपने पास हथियार भी रखता था, पर शूटरों को इसका पता था, इसलिए उन्होंने सबसे पहली गोली ही रणजीत सिंह के सर में मारी। रणजीत सिंह राणा को कुल 15 गोलियां लगी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और इसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग के बीच खूनी गैंग वॉर शुरू हो गया, जिसमें युवा अकाली दल नेता विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिद्दू खेड़ा और मशहूर पंजाबी पॉप सिंगर सिद्धू मूसेवाला जैसे हाई प्रोफाइल हत्याकांड भी हुए। आज भी यह दोनों गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारे चैनल का उद्देश्य सिर्फ जनता को जागरूक करना है। हम किसी भी अपराधी या आपराधिक संगठन का समर्थन नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।